भिवंडी में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घनी आबादी वाले इलाके में ये आग लगी थी। चौवन कॉलोनी फायर कंट्रोल है, जहाँ आईजीएम के सामने, वहाँ हमको 1:30 बजे तक कॉल आया था कि सलाउद्दीन हाई स्कूल उसके सामने बाजू में कारखाने को अंगार लगी है। हम तुरंत हमारे टीम फायर इंजन से इधर रवाना हो गए। इधर आके देखो बहुत बड़ी अंगार थी। जो भी उस गोडाउन में जो भंगार था उसका नुकसान हो गया, जान का किसी के नुकसान नहीं हुआ। उत्तरी सीरिया में फिर छिड़ा भीषण संघर्ष। सीरियाई सेनाओं और एसडीएफ कुर्द के बीच जंग छिड़ गई है। तोपों से हो रही है भारी गोलाबारी। सीरिया में फिर से बड़े संघर्ष के आसार। तो सीरिया में एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है, पश्चिमी देश सीरिया में इस वक्त तनाव बढ़ गया है और फिर से भीषण संघर्ष यहां छिड़ गया है और सीरियाई सेना और एसडीएफ कुर्द के बीच जंग शुरू हो गई। और यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। जी हां, रूस के सेवेस्टोलोव प्लांट पर हमला हुआ है और सबसे बड़ी हथियार फैक्ट्री पर प्रहार हुआ है। यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर है ये प्लांट। गाइडेड बम और मिसाइल की फैक्ट्री यहां पर थी। तो यूक्रेन रूस में जिस तरह से तबाही मचा रहा है, उससे पुतिन और उनकी सेना इतनी क्रोधित हो गई है कि अब उसने ज़ेलेंस्की को सत्ता से उखाड़ फेंकने का बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना अब यूक्रेन में एक साथ 2 फेज के तहत हमले कर रही है। एक फेज में यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो दूसरे फेज में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को जलाया जा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर पुतिन ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कैसे करने जा रहे हैं। इससे जुड़ी हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन में भड़की ये बारूदी आग सर्दी वाले संग्राम का ऐलान कर रही है। विनाश की ये ज्वाला पुतिन के ऑपरेशन विंटर का परिणाम है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने विंटर वॉर का अंतिम चैप्टर लॉन्च कर दिया है। क्रेमलिन ने सर्दियों में यूक्रेन की तबाही का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। रूसी फौज अब यूक्रेन में इसी नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। रूस की थल सेना यूक्रेनी शहरों पर तेजी से कब्जा कर रही है, तो रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। रूसी वायुसेना अब यूक्रेन के पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर रही है, जिससे यूक्रेन में हर बीते दिन के साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की कमी होती जा रही है। सूरत हाल यह है कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं होंगे। यूक्रेन में ऊर्जा संकट गहराएगा तो ठंड से ठिठुरने वाले आम नागरिकों का आक्रोश भड़कना तय है। पुतिन और उनकी सेना इसी आक्रोश का फायदा उठाकर ज़ेलेंस्की शासन का गेम ओवर कर सकती है। यानी विद्रोह भड़काकर कीव से ज़ेलेंस्की की सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी है। तो पुतिन और उनकी सेना का ऑपरेशन विंटर क्या है, अब इसे भी समझिए। दरअसल रूस अब 2 फेज में एक साथ ऑपरेशन चला रहा है।
थल सेना तेजी से यूक्रेन के इलाकों को जीत रही है। इतना ही नहीं, रूसी फौज यूक्रेन के बचे इलाकों की सीमाओं को भी घेर रही है। रूसी सेना ऐसा करके सर्दियों में यूक्रेन के लोगों को बाहर से मिलने वाली मदद रोकना चाहती है। रूस की वायुसेना भी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी कर रही है। रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। अहम ठिकानों के तबाह होने से यूक्रेन के लोगों के लिए सर्दियां भारी पड़ सकती है। इससे लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़क सकते हैं। रूस ने अपने एजेंट को अलग अलग शहरों में पहुंचा दिया है। ये रूसी एजेंट सर्दियों में यूक्रेनी पब्लिक के गुस्से को बगावत में बदलेंगे। इसके बाद यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट किया जा सकता है। रूसी एयरफोर्स अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है जिसके बिना यूक्रेनी नागरिकों के लिए सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कना तय है। रूसी सेना इसी का फायदा उठाकर अपने एजेंट के जरिए विद्रोह भड़काना चाहती है ताकि यूक्रेन के लोग ही ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर दें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूक्रेन में रूसी सेना ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने सबसे भीषण हमला पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में किया। यहां रूस ने 78 ड्रोन और 12 मिसाइलें दागकर तबाही मचाई। खार्किव में रूसी एयरफोर्स ने 15 धमाके किए। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। रूस के हमले की वजह से खार्किव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। कीव में रूस ने 20 ड्रोन से विस्फोट किए। कई इमारतें बर्बाद हो गईं। ओडेसा में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। क्रामातोर्स्क में रूस ने पहली बार फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेन में इस बार जो तबाही मचाई है वो बेलगोरोद में हमले का बदला माना जा रहा है। और यूक्रेन में रूसी सेना ने कैसी तबाही मचाई है ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई जगहों पर हमले किए हैं। कीव, खार्किव, ओडेसा, लवीव, ज़पोरिजिया, चेर्निहिव, सुमी, डोनेस्क, इन सभी जगहों पर ये हमले हुए हैं। 500 ड्रोन, 50 मिसाइलें, 550 प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल करके इन जगहों पर, इन शहरों पर किया है रूस ने हमला। जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं, इसमें राजधानी कीव भी शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर भी इसमें शामिल है। पुतिन सेना यूक्रेन पर अब न सिर्फ ड्रोन बल्कि इस्कंदर और क्रूज मिसाइलों की बरसात भी कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस के हमले और तेज होने वाले हैं। जिस वक्त ट्रंप गाजा युद्ध में उलझे हुए हैं, उसी वक्त पुतिन ने कीव में अपनी कठपुतली सरकार बनाने का मिशन लॉन्च कर दिया है। जबरदस्त हमले और विद्रोह भड़काकर पहले ज़ेलेंस्की के शासन को समाप्त किया जाएगा। उसके बाद यूक्रेन में रूस अपनी कठपुतली सरकार बना सकता है। ऐसी सरकार जो रूस के इशारों पर काम करेगी। पुतिन ने अपनी सेना को यह लक्ष्य सर्दी में हासिल करने का आदेश दिया है। यही वजह है कि रूसी फौज अब बहुत ही आक्रामक हो गई है।
अब यूक्रेन और ज़ेलेंस्की का क्या हश्र होने वाला है, इसका फैसला तो विंटर वॉर ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के चेरनीव में रूस का हमला, गैस स्टेशन में धमाके के बाद आग लग गई। कई फीट ऊंची आग की लपटें उठी हैं। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, अब अमेरिका से भी यूक्रेन को मदद मिल रही है और रूस में भीषण हमलों की शुरुआत हो गई है। पुतिन के ऑपरेशन विंटर का जवाब देते हुए ज़ेलेंस्की ने भी रूसी बिजली सप्लाई सिस्टम को निशाना बनाया है। सिर्फ रूस के बेलगोरोड में ही 40 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। ब्रियांस्क में एक थर्मल पावर प्लांट को जलाया गया है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, लेकिन रूसी एयर डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि मॉस्को में एक ड्रोन फैक्ट्री को नष्ट करने में कामयाबी मिली है। आत्मघाती ड्रोन और नेपच्यून जैसी मिसाइल, दुश्मन के ड्रोन को गिराने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन और दुश्मन पर घातक हमले के लिए अमेरिकी GBU बम। यूक्रेन के पास हथियारों की वैरायटी कम है, लेकिन स्टॉक की कमी नहीं है। यूरोप से जितना भी मिला और खुद अपने देश में यूक्रेन ने जितना बनाया, वो अभी कई दिनों तक युद्ध के लिए काफी है। नतीजा आपके सामने है। राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया गया। बेलगोरोद में बिजली स्टेशन भस्म कर दिया गया। ब्रियांस्क में भी ऐसे हमले के बाद अंधेरा है और क्रीमिया पर भी घातक प्रहार किया गया है। लेबनान में इजराइल का हमला, चलती कार पर ड्रोन से प्रहार, हिजबुल्लाह कमांडर हमले में ढेर। यूरोप में परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं क्योंकि रूस के हमले यूक्रेन पर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ से भी रूस के ड्रोन बढ़ रहे हैं। नेटो की धमकी के बाद भी रूस की ड्रोन घुसपैठ रुकी नहीं। साथ ही अब रहस्यमयी बलून भी बाल्टिक देशों में जा पहुंचे। पूर्वी उत्तरी यूरोप में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अब नेटो मीटिंग करके रूस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, जिससे बौखलाकर रूस एटमी युद्ध का अलार्म बजा सकता है। ये विध्वंस काफी नहीं, पुतिन को अब चाहिए नेटो देशों में भी तबाही। रूस का विस्तार अब होकर रहेगा, फिर चाहे रक्तपात कितना ही भीषण क्यों न हो। क्रेमलिन से आखिरी उद्घोषणा हो चुकी है। अब रूसी सेना यूक्रेन से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन पर फाइनल प्रहार के बाद जो टारगेट रूस ने तय किए हैं, उसमें पोलैंड सबसे पहला नाम है। उसके बाद बाल्टिक देश अगले टारगेट हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, जबकि फिनलैंड में भी रूसी सेना घुस सकती है। इसके लिए रूसी ड्रोन इन देशों में घुसकर सुरक्षा जांच कर रहे हैं। पता लगा रहे हैं कि कितनी जल्दी ये पलटवार की तैयारी करते हैं। यानी रूस पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही अगले प्लान पर काम करना चाहता है, जिससे कम से कम नुकसान उठाना पड़े। जो गलतियां यूक्रेन युद्ध में हुई हैं, वो आगे दूसरे देशों में ना हो। इसीलिए रूस ने पहले सर्विलांस ड्रोन भेजने शुरू किए। उत्तरी यूरोप के बाद पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप तक भी ड्रोन घुस चुके हैं, जिससे यूरोपीय देशों में दहशत फैल गई है, क्योंकि अभी सर्विलांस ड्रोन पहुंचे हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। इस बीच रूस ने पैटर्न बदल दिया है। ड्रोन के बाद बलून घुस रहे हैं। लिथुआनिया में रूसी बलून पहुंचे, जिससे हाई अलर्ट जारी करना पड़ा।
रूसी बलून विल्नियस एयरपोर्ट के एयर स्पेस में घुसे थे। वहां हड़कंप मच गया, फ्लाइट रोक दी गई, हालांकि बलून मार गिराए गए। अब नेटो मीटिंग करने जा रहा है जिसमें रूस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने का ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला चैलेंज ड्रोन और बलून घुसपैठ को रोकना है, जबकि अभी सभी यूरोपीय देशों को कह दिया गया है कि रूसी ड्रोन और बलून को देखते ही मार गिराया जाए। इसके लिए कई देशों ने डिफेंस सिस्टम सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट पर लगा दिए हैं, जबकि फाइटर जेट के जरिए निगरानी रखी जा रही है। और अब पोलैंड पर कभी भी हमला कर सकता है रूस, इसके लिए तैयारी की जा चुकी है। पोलैंड बॉर्डर के पास हमले किए गए, जहां हमले हुए वो बॉर्डर से 64 किलोमीटर दूर है। वहां रूसी जेट ड्रोन से बम गिराए। हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह कर दिया, हथियार सप्लाई रूट भी ध्वस्त कर दिया, नाटो कमांड सेंटर भी उड़ा डाला। रूस के ड्रोन पोलैंड में भी जा घुसे, कुछ ड्रोन को पोलैंड ने मार गिराया। ड्रोन और जेट के बाद बलून घुसपैठ से कोहरा मचा हुआ है। यूरोपीय देशों को खतरा है कि रूस कहीं हमला ना कर दे। रूस ने विस्फोट का नया प्लान बनाया है। इसके लिए पश्चिमी यूक्रेन में रिहर्सल शुरू की है। पोलैंड घबरा गया है क्योंकि जिस जगह हमला किया गया है वो पोलैंड से यूक्रेन में हथियार सप्लाई का रूट। ये लवीव से आई तस्वीरें हैं। ये जगह पोलैंड बॉर्डर से 64 किलोमीटर दूर पड़ती है। इस जगह रूस ने ड्रोन स्ट्राइक की। स्पैरो इंडस्ट्रियल पार्क पर भी बमबारी की गई, जिससे पूरा इंडस्ट्रियल पार्क जलने लगा। रिहायशी इलाके पर भी बम गिराए गए। साथ ही पूर्वी यूक्रेन तक जाने वाले हाईवे को भी ध्वस्त कर दिया गया। रूस के तेवर देखते हुए पोलैंड ने F-35 से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि रूस ने इन हमलों के लिए चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। मिलिट्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी सैटेलाइट रूस को हमले के लिए टारगेट दे रहे हैं। इससे यूरोप में हलचल मची। यूक्रेन के ऊपर से गुजरे 3 चीनी सैटेलाइट ने क्रेमलिन को सटीक लोकेशन दी थी। हो सकता है आगे बाल्टिक देशों में भी इसी तरह का पैटर्न रूस अपनाए। इसलिए लिथुआनिया में बलून पहुंचाने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लातविया और एस्टोनिया में भी ड्रोन निगरानी रख रहे हैं। और रूस के नए पैटर्न में ड्रोन बलून की घुसपैठ यूरोपीय देशों में कराई जा रही है, जिसमें रूस ने पहले ड्रोन घुसपैठ कराई, उसके बाद बाल्टिक देशों में बलून जा घुसे। बाल्टिक देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोलैंड ने बलून मार गिराने का आदेश दिया है। रूस के नए पैटर्न से यूरोप में हड़कंप मच गया है। अब नाटो रूस पर पलटवार की तैयारी में है, जिससे यूरोप में एटमी घमासान आरंभ हो सकता है। रूस के प्लान को देखते हुए नेटो ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। बाल्टिक से लेकर काला सागर और आर्कटिक में तैनाती की जा रही है। रूस को घेरा जा रहा है, जिससे बौखलाए रूस ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कैलिनिनग्राद और बेलारूस में परमाणु मिसाइलों की तैनाती के बाद बाल्टिक और काला सागर में युद्धाभ्यास आरंभ कर दिया है। जबकि हंगरी में नेटो ने सबसे बड़ी वॉर ड्रिल हुसार 2025 शुरू की है, जिसमें जल, थल और नभ में युद्धाभ्यास किया गया, वो भी पूर्वी यूरोपीय देशों की सीमा के एकदम पास, जिससे रूस को बताया जा सके कि नेटो यूरोप की सुरक्षा के लिए तैयार है।
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपीय देशों की मीटिंग में तय किया गया था कि रूस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए, जिससे रूस ड्रोन घुसपैठ रोके। लेकिन अब बलून घुसपैठ को रोकना भी चैलेंज बन गया है, जबकि रूस ने पोलैंड बॉर्डर के पास विस्फोट कराकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि यूक्रेन के बाद वो विस्तार किस दिशा में कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और डोनेस्क में यूक्रेन का पलटवार, 10 रूसी मोर्चे पर भीषण हमले, रूसी एयर डिफेंस और वाहन जले। और एक महीने पहले तक डोनाल्ड ट्रंप क्रीमिया में रूसी कब्जे को मान्यता देने की वकालत कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने इस फैसले पर 180 डिग्री यूटर्न ले लिया। रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के जरिए क्रीमिया को तबाह करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में वो यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। क्रीमिया धधक रहा है। यहां मौजूद सबसे बड़े ऑयल डिपो से कई किलोमीटर ऊंची आग की लपटें उठ रही। जो मुनादी करती हैं कि 11 साल बाद रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर उसी क्रीमिया पर लौट आई है, जिसे पुतिन ने साल 2014 में जीता था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्रीमिया वापस हासिल करने का अभियान शुरू कर दिया है, और यही अभियान रूस अमेरिका के बीच सबसे बड़ी तल्खी की वजह बन सकता है। ऐसा टकराव जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को आमने सामने ला सकता है। ट्रंप का एक फैसला कैसे रूस अमेरिका के बीच जंग की वजह बन सकता है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले क्रीमिया में मची तबाही की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर करीब 50 ड्रोन से हमला किया। इन ड्रोन्स के 3 बड़े टारगेट थे। पहला फियादोसिया ऑयल डिपो, दूसरा साकी एयरबेस और तीसरा काचा एयरबेस। यूक्रेन के तीनों टारगेट 100% सफल रहे। ये फियादोसिया ऑयल डिपो की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई। आग की लपटें 150 फीट से ज्यादा ऊंची थी। दावा है कि आग की लपटें 25 किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। ये उस वक्त का वीडियो है जब यूक्रेनी ड्रोन फियादोसिया तेल डिपो के एक टैंक से टकराया। इस वीडियो को कई किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया गया था। ड्रोन टकराते ही जबरदस्त धमाका देखा गया। जिस वक्त फियादोसिया तेल डिपो पर हमला हुआ, तब रूसी डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह एक्टिवेट थे। तेल डिपो को बचाने के लिए यूक्रेनी ड्रोन पर कई हमले किए गए, लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहे। बीते 2 सालों में क्रीमिया के इस ऑयल डिपो पर यूक्रेन कई बार हमले कर चुका है, जिसकी एक खास वजह है। यह क्रीमिया का सबसे बड़ा ऑयल डिपो है। इसकी तेल भंडारण क्षमता 2.5 लाख टन है। जंग शुरू होने से पहले यहां करीब 34 फ्यूल टैंक थे, लेकिन अब 22 टैंक ही बचे हैं। यूक्रेन 12 टैंक को अब तक तबाह कर चुका है। यूक्रेनी हमलों के बीच क्रीमिया में फ्यूल की भारी कमी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि फ्यूल पंप और गैस स्टेशन पर कारों के लंबे लंबे कतार लग रही है। दावा है कि क्रीमिया पर बड़ा ईंधन संकट खड़ा हो गया है। करीब 50% फ्यूल पंप बंद पड़े हैं। क्रीमिया में मांग की सिर्फ 56% तेल आपूर्ति की जा रही है। दरअसल अभी तक ज़ेलेंस्की के टारगेट पर कर्च ब्रिज था। यूक्रेनी राष्ट्रपति कर्च ब्रिज को तबाह कर रूस से क्रीमिया का कनेक्शन काटना चाहते थे, लेकिन कर्च ब्रिज की कड़ी सुरक्षा के बीच 3 साल तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें यहां आंशिक कामयाबी ही मिल सकी। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की ने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है।
क्रीमिया में अलग अलग टारगेट्स को हिट कर यहां रूसी सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुतिन को बैकफुट पर लाया जा सके। ज़ेलेंस्की के इस प्लान का मास्टरमाइंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप का प्लान जंग को क्रीमिया में शिफ्ट करना है ताकि पुतिन के मन में क्रीमिया हारने का भय पैदा किया जा सके। ट्रंप को उम्मीद है कि क्रीमिया को हारते देख पुतिन युद्ध विराम के लिए राजी हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि क्रीमिया मिशन को सफल बनाने के लिए ही ट्रंप यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें दे सकते हैं, जिसकी आशंका हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जाहिर की थी। अगर ट्रंप ने टॉमाहॉक मिसाइलें यूक्रेन को भेजी तो रूस से अमेरिका के बीच तल्खी बेहद ज्यादा बढ़ सकती है। इसे लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। इधर पुतिन ने ट्रंप के क्रीमिया प्लान को फेल करने के लिए ओडेसा पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड बीते 24 घंटे से ओडेसा पर भीषण हमले कर रही है। ओडेसा के औद्योगिक इलाके पर बीती रात 20 ड्रोन दागे गए, जिसके बाद कई फैक्ट्रियों में भीषण धमाके देखे गए। रूस ने ओडेसा पोर्ट को भी टारगेट किया। दावा है कि यहां क्रूज मिसाइलें दागी गईं। रूस की कई मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रहीं। ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से हमले किए गए, जिसके बाद कई अपार्टमेंट में आग लग गई। ओडेसा पर हमले कर पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। क्रीमिया को हुए नुकसान की पूर्ति पुतिन ओडेसा में तबाही मचाकर करने वाले हैं और अगर ट्रंप की टॉमाहॉक मिसाइलें क्रीमिया पर बरसी तो वो पूरे यूक्रेन को जलाकर राख कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।